वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे चैप्टर का क्या है। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 मई 1960। तो हमारा ये जो स्टेट है महाराष्ट्र वो कब अस्तित्व में आया है, कब बना है? ऑन 1 मई 1960। इसीलिए तो हम 1 मई को एज अ महाराष्ट्र डे करके सेलिब्रेट करते हैं, राइट। द स्टेट इकोनॉमी हैज़ अचीव्ड अ डिस्टिंग्विश्ड स्टेटस एज अ रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ इट्स पीपल। तो हमारे जो स्टेट है महाराष्ट्र उसकी अपनी एक अलग से पहचान बनी है। और वो किस वजह से अलग से पहचान बनी है? तो यहाँ के जो भी लोग हैं उन्होंने सब एक साथ मिलके कलेक्टिवली एफर्ट मतलब मिलके एक साथ एकजुट होकर उन्होंने मेहनत करी है, एफर्ट्स लगाए हैं, तब जाके महाराष्ट्र स्टेट को अपनी एक अलग से पहचान बनी है, मिली है। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक मैप गिवन है। तो ये महाराष्ट्र का मैप है जिसमें आपको समझ में आएगा कि कितने अलग अलग डिविजन्स किए हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो यहाँ पे डिवीजन किए गए हैं, आप देख के समझ सकते हैं मैप के अंदर। हम आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ये जो पूरा का पूरा स्टेट है उसके डिविजन्स किए गए हैं एज पर द डिस्ट्रिक्ट्स। तो क्या है वो देखते हैं। As per Economic Survey of Maharashtra 2017-18, the state has been divided into 36 districts under 6 revenue divisions, namely Mumbai, Pune, Nasik, Aurangabad, Amravati and Nagpur for administrative reasons. तो हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र वो काफ़ी बड़ा है एरिया वाइज, मतलब काफ़ी बड़ी एरिया है महाराष्ट्र की। इसके लिए उसको चलाने के लिए एज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स मतलब पूरे के पूरे महाराष्ट्र को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, उसका काम अच्छे से हो, इसीलिए उसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑलराइट, तो टोटल 36 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे के पूरे महाराष्ट्र स्टेट को डिवाइड किया है एज पर 2017-18 इकोनॉमिक सर्वे। और इसे 6 रेवेन्यू डिविजन्स में डिवाइड किया है। तो 6 रेवेन्यू डिविजन्स नाम क्या है? मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर। तो ये 6 रेवेन्यू डिविजन्स हैं। ये पूरे 6 रेवेन्यू डिविजन्स जो हैं वो टोटल 36 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। तो हमारा ये जो पूरा का पूरा स्टेट है महाराष्ट्र जो है हमारा, इसके कुछ इकोनॉमिक फीचर जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट इज महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वॉज 11.24 करोड़ ड्यूरिंग 2011। तो महाराष्ट्र जो है वो पूरे के पूरे कंट्री का हमारे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। ऑलराइट, और पॉपुलेशन कितनी है महाराष्ट्र की? तो 11.24 करोड़ पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसेक्स। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग 11.2 करोड़ पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री in terms of geographical area, the measuring about 3.08 lakh square kilometers। तो महाराष्ट्र जो है वो हमारी कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है एज पर द जियोग्राफिकल एरिया। मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है महाराष्ट्र, काफ़ी बड़ा स्टेट है और एरिया भी काफ़ी बड़ी है, जो कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है एज पर द जियोग्राफिकल एरिया। कितना एरिया है महाराष्ट्र की? ज़मीन कितनी है? 3.08 lakh square kilometers. Alright. Next is it is the most urbanized state with 45.20% of its population living in towns and cities. तो महाराष्ट्र जो है वो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट है। अर्बनाइज का मतलब होता है शहर में बना हुआ, मतलब यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से 45.20 पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रहती है, सिटीज़ में और टाउन्स में रहती है। यहाँ पे अर्बन जो है, शहर जो है वो ज़्यादा है, गांव जो है वो कम है। तो कितने शहर है, मतलब अगर हम कंट्री को कंपेयर करें, पूरे के पूरे कंट्री में बहुत सारे अलग अलग स्टेट है तो उनमें से महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज है, जिसका ग्रोथ हुआ है फॉर द
सिटीज़, वहाँ पे सिटीज़ टाउन्स बहुत ज़्यादा हैं महाराष्ट्र में। कितने हैं? तो 45.20 जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र वॉज 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग, जब जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो कितना है महाराष्ट्र का? 929 फीमेल्स पर 1000 मेल। मतलब हम एवरेज निकालते हैं पॉपुलेशन मेल्स का और फीमेल्स का, तो जहाँ पे 1000 मेल है वहाँ पे 929 फीमेल है। मतलब अब रेशो काफ़ी अच्छा होने लगा है। पहले फीमेल का जो पॉपुलेशन था वो काफ़ी कम था और मेल का पॉपुलेशन ज़्यादा था, बट अब ये जो पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रॉपर होने लगा है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से फीमेल और मेल का कितना पॉपुलेशन था? तो 929 फीमेल पर 1000 मेल्स। ऑलराइट, जो कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट इज the state literacy rate was 82.3% as per 2011 सेंसेक्स। तो महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट का मतलब होता है कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी है, जिन्हें पढ़ना लिखना आता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़े लिखे लोग कितने हैं? तो 82.3% लोग एजुकेटेड हैं महाराष्ट्र में एज पर द सेंसेक्स 2011। ऑलराइट, next is according to economic survey of Maharashtra for 2016-17, the state has the highest growth of GSDP, that is gross state domestic product, and state per capita income, that is SPCI, in comparison with other states। तो महाराष्ट्र का जब इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2016 एंड 17 में, तब पता चला था कि पूरी की पूरी कंट्री का ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ जो है अकॉर्डिंग टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में प्रोडक्शन जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो सबसे ज़्यादा हो रहा है एज पर 2016 एंड 17 इकोनॉमिक सर्वे। और पर कैपिटा इनकम है जो स्टेट का वो भी काफ़ी ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट है इंडिया में। ऑलराइट, अगर हम बाकी जितने भी स्टेट के साथ में कंपेयर करें तो महाराष्ट्र का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है, हाईएस्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द स्टेट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो स्टेट इकोनॉमी मतलब महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो भी अलग अलग टाइप में कैरेक्टराइज की गई है, डिवाइड की गई है। तो फर्स्ट उसके अंदर क्या है? अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, काफ़ी अच्छी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर का मतलब लेबर्स जो हैं वो काफ़ी स्किल्ड है। अब हमने देखा लिटरेसी रेट, अगर लिटरेसी रेट इतनी अच्छी है, हाई है, तो ऑब्वियस है कि लोग पढ़े लिखे होंगे, सीखे होंगे कुछ ना कुछ, उनके पास स्किल होगी, उनके पास नॉलेज होगी। इसके लिए जो भी लेबर्स हैं, मैन पावर्स हैं महाराष्ट्र में वो काफ़ी स्किल्ड हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो महाराष्ट्र में टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, एडवांसमेंट आ रहा है, अच्छी अच्छी नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो यूज़ हो रही है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो महाराष्ट्र ये जो स्टेट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है। हम देख रहे हैं अभी पहले के हिसाब से और अभी के कंपैरिजन में रोड्स जो हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो अच्छी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, डेवलप भी काफ़ी अच्छा हुई है, फर्निशिंग भी अच्छी है। ऑलराइट, मतलब शहर जो है, सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। तो महाराष्ट्र ये जो स्टेट है यहाँ पे ये सबको बहुत पसंद है, इसके लिए इसे मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन बोला है। लोग यहाँ पे आना बहुत पसंद करते हैं, क्रिएटिविटी काफ़ी है यहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी ज़्यादा करते हैं। ऑलराइट, मुंबई हमारा ये फिनेंशियल कैपिटल भी है। यहाँ पे टूरिज़्म, लोग अलग अलग जगहों से मुंबई घूमने भी आते हैं। महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे शहर हैं, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे लोग एज अ घूमने आते हैं, टूरिज़्म है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जो है वो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, फेवर्ड डेस्टिनेशन है लोगों के लिए। ऑलराइट, तो ये पूरे के पूरे 8 पॉइंट्स थे इन फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
इसीलिए ये जो महाराष्ट्र को हाईलाइट करे हैं। ऑलराइट, तो महाराष्ट्र को अगर कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट करते जिसके ऊपर ध्यान देना है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। टोटल 8 पॉइंट्स है जो हमने कवर किए। आई होप आपको ये पूरे के पूरे 8 पॉइंट्स जो थे वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया, दैट इज़ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें हमने महाराष्ट्र के बारे में शॉर्ट में जो रिव्यू है वो स्टडी किया। देन हमने इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है वो देखे। ऑलराइट, आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है उसके अंदर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स आगे आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।